जेल का नंबर 13 बैरक, जिसे वहां के कैदी और अधिकारी भूतिया बैरक कहते थे। यह बैरक वीरान और खौफनाक था। पिछले 10 सालों में जो भी कैदी इस बैरक में गया या तो गायब हो गया या फिर मानसिक संतुलन खो बैठा। इस बैरक में कैदियों को भेजा जाना किसी सजा से कम नहीं था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। जेल के नए कैदी रघु को इस बैरक में भेजा गया। रघु एक पेशेवर चोर था और उसका अपराध हत्या तक पहुंच चुका था। वह निडर था, लेकिन जैसे ही वह बैरक नंबर 13 में घुसा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बैरक के अंदर अजीब सी गंध थी। दीवारें खुरदरी और फटी हुई थी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें चीरने की कोशिश की हो। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब संकेत बने हुए थे। रघु ने सोचा कि यह सब अफवाह है और डराने का तरीका है। उसने बेपरवाही से एक कोने में अपनी जगह बनाई और सोने की कोशिश की। रात के गहरे सन्नाटे में रघु को एक हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज मानो कोई घसीट कर चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद यह कोई और कैदी है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक धुंधली आकृति थी। यह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसका शरीर झुका हुआ था और आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु हिचकिचाते हुए बोला, मुझे जबरदस्ती यहाँ डाला गया है, पर तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीमे धीमे पास आया और बोला, मैं वही हूँ जिसने इस बैरक को खून से लाल किया। मेरा नाम रामलाल है। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था, पर अब मैं इस बैरक का हिस्सा हूँ। यहाँ से भागना नामुमकिन है। जो एक बार बैरक नंबर 13 में आया, उसकी रूह यहीं कैद हो जाती है। रघु को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े आदमी के चेहरे को गौर से देखा, उसका दिल दहल गया। उस चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। रामलाल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह 30 साल पहले इस बैरक में आया था। उसने भी हत्या का अपराध किया था, लेकिन इस बैरक में उसे ऐसी सजा मिली जो इंसानी दिमाग से परे थी। यहाँ हर रात उसकी रूह को पीड़ा दी जाती थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी इस बैरक का हिस्सा बन गई। रामलाल ने रघु को चेतावनी दी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें अपनी आत्मा को इस बैरक में छोड़कर जाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह बैरक तुम्हें निगल जाएगा। रघु ने रामलाल की बातों को मजाक समझा और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने शरीर पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। उसने घबरा कर देखा तो चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। वे परछाइयां इंसानों के आकार की थीं, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रघु ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों के भीतर दब गई। रामलाल की आवाज फिर से गूंजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें इस बैरक का हिस्सा बनना होगा। अगले दिन जेल के गार्ड जब बैरक नंबर 13 में आए तो रघु गायब था। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, कैदी गायब, लेकिन वहां की दीवार पर रघु का नाम खून से लिखा हुआ था। रामलाल की रूह अब भी उस बैरक में थी और अब रघु की आत्मा भी उसी में कैद हो चुकी थी। बैरक नंबर 13 का रहस्य और गहरा हो गया। जो भी वहां जाता, उसकी कहानी भी इसी तरह खत्म हो जाती। यह बैरक अब भी जेल के इतिहास में सबसे खौफनाक जगह के रूप में जानी जाती है। लोग इसे भूतिया कैदी का घर कहते हैं, जहां हर रूह अपनी सजा भोगती है।